हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल में। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। नाम है म्यूटेशन, अंतकाल। आप सभी ने सुना होगा और आप सभी जिसने कभी प्रॉपर्टी खरीदी हो तो उस सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो म्यूटेशन क्या है, वो कैसे करी जाती है, किस यूज़ में आती है, क्या बेनिफिट है इसका और क्या कुछ खर्चा है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते अपनी स्क्रीन पर, और ताकि मैं आपको ब्रीफली समझा सकूं कि क्या है ये म्यूटेशन। तो आ चुके हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है म्यूटेशन, व्हाट इज़ म्यूटेशन, ये कैसे करी जाती है, क्या इसका क्या यूज़ है, और अगर हम नहीं करवाते तो इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखते हैं, चलिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन क्या है? प्रॉपर्टी म्यूटेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द टाइटल एंट्री is changed in local records once it has been transferred in the name of the new owner। ठीक है जी। एक्चुअली सीन क्या है, ये म्यूटेशन क्या होता है, रजिस्ट्री के बाद होती है हमेशा। जो फर्स्ट ओनर होता है उससे सेकंड ओनर पे रजिस्ट्री तो चली जाती है, लेकिन बहुत से लोग म्यूटेशन नहीं चढ़वाते हैं। कुछों को अवेयरनेस नहीं होती है और जिनको होती है वो करवा लेते हैं। इसमें बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, एक रजिस्ट्री तो आप करवा लेते हो, लेकिन म्यूटेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के खाते में गवर्नमेंट को भी बताना रहता है, या एमसीएफ डिपार्टमेंट, हमारा नगर निगम जो होता है, जो उसको भी बताना होता है कि भाई देखो हमने ये प्रॉपर्टी ले ली है, इस प्रॉपर्टी के अब मालिक हम हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई स्कीम आती है या फिर कोई भी ऑफ़र आता है या कोई फीस पे करनी है, कुछ पेंडिंग है, ये सब कुछ आपको म्यूटेशन के थ्रू ही मिलता है। अगर आपके नाम पे म्यूटेशन नहीं है, जो पहला ओनर है उसके नाम पे म्यूटेशन चढ़ी हुई है, तो ये सब ऑफ़र और ये सब जो फैसिलिटीज़ मिलती है उसको मिलती है, ना कि आपको मिलती है। रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन चढ़वाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। जितना रजिस्ट्री ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है आपके लिए म्यूटेशन भी है। ठीक है जी। और ये रजिस्ट्री के बिहाफ पे हो जाता है। इसको हम अदर वर्ड में दाखिला खारिज भी कहते हैं। अलग अलग जगह कोई दाखिला खारिज कहता है, कुछ म्यूटेशन कह देते हैं। ये चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग रखे हुए हैं लोगों ने। वैन इज़ प्रॉपर्टी म्यूटेशन डन, ये मैंने आपको बता भी दिया। किसी से गिफ्ट वगैरह भी लेती है तो भी म्यूटेशन चढ़वाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परचेज प्रॉपर्टी थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी से जैसे रजिस्ट्री करवाते हैं या फिर कोई म्यूटेशन वगैरह, उसके थ्रू भी अगर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट में फिर रजिस्ट्री होती है। आधा काम आपका रजिस्ट्री पे होता है, आधा काम म्यूटेशन के बाद, मतलब 100% म्यूटेशन के बाद ही होता है। हाउ हैज़ टू गेट अ प्रॉपर म्यूटेशन डन, ये एक लीगल प्रोसेस है। आपको जैसे जहाँ से रजिस्ट्री होती है उसी के थ्रू आपका जो वहाँ का जो पटवारी जो कहते हैं या फिर तहसीलदार कहते हैं, उनके थ्रू ही ये प्रोसेस होता है। वो दाखिला खारिज करते हैं अपना और अपने खाते में चढ़ा देते हैं कि भाई अब इसका नया ओनर ही है। उसके कुछ परसेंट चार्जेस होते हैं, जैसे कोई 25 रुपये, 100 रुपये, सब एरियाज़ के अलग अलग होते हैं। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको पहले भी बता ही दिया कि भाई डिफरेंस क्या है प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी हाफ है और म्यूटेशन हाफ है, मतलब ये 100% तभी होंगे जब दोनों होंगे। डस प्रॉपर्टी म्यूटेशन हैपन बिफोर और आफ्टर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? प्रॉपर्टी म्यूटेशन कैन टेक प्लेस सेवरल मंथ आफ्टर द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड। मतलब रजिस्ट्री आपने आज करवा ली, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको कल ही म्यूटेशन चढ़वानी है। कुछ टाइम बाद भी आप इसको ईजिली करवा सकते हैं, ऐसा कोई इस पर वो बर्डन नहीं होता। हाउ टू अप्लाई फॉर म्यूटेशन फॉर लैंड प्रॉपर्टी, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कैसे अप्लाई करेंगे, वो आपको मैंने पहले भी बताया कि भाई आप अपने तहसीलदार या फिर पटवारी के पास जाके आप इसको ईजिली म्यूटेशन चढ़वा सकते हैं। और सबके थोड़े थोड़े हर डिस्ट्रिक्ट के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अलग हो सकता है रूल, लेकिन मोस्टली सबका सेम ही है। बट प्रॉपर्टी आर रिक्वायर फॉर म्यूटेशन,
मोटेशन के लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है आपके अपने डॉक्यूमेंट होते हैं, आपकी सेल डीड, आपकी रजिस्ट्री, एफिडेविट ऑफ स्टैम्प पेपर, इंडिमेटी बॉन्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, ये जो आप क्योंकि नगर निगम में आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ दैट सर्टिफिकेट ऑफ द ओनर इफ़ एप्लीकेबल, अगर कोई एक्सपायर हो गया है तो उसका भी देना पड़ता है। मोटेशन सब चीज़, क्योंकि बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो नए कटे हैं तो उनमें क्या होता है, नगर निगम नहीं आती, तो उनमें जैसे अगर आप मान के चलो कोई ओमेक्स ले लें, तो ओमेक्स भी एक बिल्डर है, तो वो अपने खुद मोटेशन चढ़ाती है। वहाँ अब आपको तहसीलदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रजिस्ट्री आपको वहाँ से हो जाती है, लेकिन मोटेशन आपको वहाँ ओमेक्स वगैरह सब सोसाइटीज़ जो नहीं होती हैं वो उनके अंडर टेक हो जाती है, वो उनके अंडर टेक लेती है जब तक वहाँ पे नगर निगम का नहीं चलता है प्रोग्राम। प्रॉपर्टी मोटेशन फीस मैंने आपको पहले भी बताया, रेट में भी वेरी बिटवीन 25 से 100 रुपये के बीच में होता है, और जिसने प्रॉपर्टी की मोटेशन कराई हुई है उनसे आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि क्या कुछ होता है असल में। हाउ इज़ प्रॉपर्टी मोटेशन डन? द बायर मस्ट अपीयर द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन along with the document following the submission. The department would conduct a physical verification of the property and thus the mutation certificate. दाखिला खारिज मतलब वही दिया जाता है, वो बता दिया मैंने कि किस तरह से होती है। आपको वहाँ पे म्यूनसिपल ऑफिस भी जाना पड़ता है, वहाँ से आपको फ़ीस वगैरह भी देनी पड़ती है। हाउ मच टाइम इट विल इट टेक? ये 15 से 30 दिन का इसमें टाइम लग जाता है ईजिली। इज़ देयर अ टाइम लिमिट फॉर द बाइंग कंप्लीट प्रॉपर्टी मोटेशन? देखो ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन ये बेस्ट होता है कि आप जितना जल्द से जल्द करवा ले वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन रजिस्ट्री के बाद करवाना मैंडेटरी है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। अगर नहीं करवाते हैं तो इसमें आप ही का नुकसान है, ड्रॉबैक है एक तरह से मान के चलें। व्हाट इफ़ प्रॉपर्टी मोटेशन इज़ नॉट कंप्लीटेड? देखो जी, कोई मिनिमम फाइन लग सकता है इस पर, छोटा मोटा पेनल्टी लगता है इस पर, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन ये एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मोटेशन, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद मोटेशन होना कंपलसरी है, नहीं होता है आज ना तो कल आपको करवानी ही पड़ेगी। क्योंकि रजिस्ट्री तो आपने अपने बिहाफ पे कर ली कोर्ट के थ्रू से, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता ना, अगर कल को कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है, आप एग्रीकल्चर लैंड है या फिर आपका कोई फ्लैट है, प्लॉट है, मकान है, दुकान है, तो उसके लिए मोटेशन बहुत ज़रूरी है कि कंपनी को भी पता होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि भाई साहब आपने ख़रीद लिया है इनसे, इनको ये फ्लैट या प्लॉट या एग्रीकल्चर लैंड आपको दे दी है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई क्या दिया है, कब दिया था, कितने का दिया था, और अब उसके नए मालिक अब आप हैं। गवर्नमेंट को नहीं पता चलता, गवर्नमेंट को इस मोटेशन के थ्रू ही पता चलता है। एक्चुअली में ये एक तरह से एमसीएफ और गवर्नमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जी देखो इन्होंने प्रॉपर्टी ले ली है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आता रहूँगा। आप मुझे बता दें कि कमेंट बॉक्स में कि इस तरह की वीडियो आपको चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए, वो मैं बना दूंगा आपके लिए। और तब तक के लिए बने रहे, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।